हेलो ट्रेडर्स। आज 21 मई 2023 मैं यहाँ पर HDFC बैंक का एनालिसिस प्रोवाइड करूँगा आपको विद द बेसिस ऑफ WTGAN क्यूब ट्रेडिंग सिस्टम। तो बेसिकली क्यूब ट्रेडिंग सिस्टम है क्या? दिस इज़ अ टेक्निकल एनालिटिक टूल जहाँ पर हम लोग बेसिस ऑफ द सपोर्ट, रेजिस्टेंस और टाइम, इन तीनों के कॉम्बिनेशन पे हम लोग देखेंगे पास्ट में किस तरीके से मार्केट ने परफॉर्म किए और प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं और फ्यूचर इसके पर्सपेक्टिव क्या हो सकते हैं। हम दोनों तरफ ही मार्केट को देखने की कोशिश करेंगे। मार्केट बुल हो सकते हैं, मार्केट बियर हो सकते हैं। Both type of possibility we will learn. So let's first open the Excel sheet. तो करेंटली अगर मैं एक्सेल शीट यहाँ पर आपसे शेयर कर रहा हूँ तो दिस एक्सेल शीट इज बेस्ड ऑन द फॉर्मूला ऑफ WTGAN। तो करेंटली मार्केट के जो HDFC बैंक का जो शेयर प्राइस है वो है 1646.9। तो हम देखेंगे कि ये नंबर के ऊपर कौन से लेवल हमारे यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं ऑन द सीरीज ऑफ द क्यूब। सो लेट्स यू कैन सी द 12, मतलब 12⁻³ अगर हम करते हैं तो एक नंबर आते हैं, दैट इज द 1728। सो लेट्स ओपन द 1728 लेवल ओवर हियर। 1728, ठीक है, हमने ये नंबर को प्लॉट कर दिया। अब हम क्या देख रहे हैं, HDFC बैंक में पहले भी इसी नंबर के पास रेजिस्टेंस लिया था। द मार्केट मेड अ हाई ऑफ 1725, then there is a resistance of 1722, and currently also the market is taking the resistance at the very nearby level। but तीन में से एक बार अभी पहले बार क्या हुआ, मार्केट ने एग्जैक्ट 1728 के लेवल को ब्रेक किए हैं। इसके पहले अगर हम लोग देखें तो मार्केट ने उस लेवल के बहुत करीब गए, बट वहां से ही मार्केट ने लोअर एंड पे नीचे की तरफ आ गए, तो वो लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा। तो ऐसे सिचुएशन पे हमें जो लेवल चाहिए दैट इज द स्क्वायर नंबर। तो अगर हम देखें तो 1728 के लोअर एंड पे कौन से स्क्वायर नंबर यहाँ पर हैं, दैट इज द 1681। ओके, 1681, 1681 इज द इम्पॉर्टेंट नंबर करेंटली। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट ने 1728 को क्रॉस नहीं कर पाए, बट 1681 के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दिए एंड मार्केट फॉल थर्ड टाइम ओवर हियर। तो करंट सिचुएशन जो है वो मार्केट में हमें समझना होगा, ये एक बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सिस्टम हम लोग यहाँ पर HDFC बैंक में मिल रहे हैं। जो हो सकता है कि बियरिश पॉसिबिलिटी हो सकता है कि बुलिश पॉसिबिलिटी हो, बट यहाँ पर जो भी रिवॉर्ड और रिस्क रेशियो मिलेगा हमें वो काफ़ी अच्छे मिलेंगे। रिस्क हमेशा कम होगा, रिवॉर्ड हमेशा ही ज़्यादा होगा। ना कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग अगर 1728 के लोअर एंड पे नंबर को देखें तो दैट इज द 1331। लेट्स मार्क द लेवल 1331, 1331 द लेवल जस्टिस। तो प्रीवियसली मार्केट ने इस लेवल के आसपास सपोर्ट लिया था। एट दिस पर्टिकुलर लेवल 1331 पे मार्केट ने सपोर्ट लिए थे, तो सपोर्ट लिया और मार्केट ने उस लेवल को ब्रेक किए। तो इस केस में हमें स्क्वायर नंबर को इंटीग्रेट करना होगा इसके साथ साथ। जो नंबर हमें क्या मिल रहे हैं 1331 के लोअर एंड पे 1296। लेट्स मार्क द लेवल 1296, 1296। अब आप क्या देख रहे हैं, 1296 की जो लेवल है मार्केट ऑलमोस्ट उसी लेवल से बाउंस किया ऑन द अपर एंड साइड पे। तो ये एक साइकिल बेस्ड ट्रेड है, मतलब स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर, दिस इज साइकिल बेस्ड ट्रेड। तो यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखने को मिलते हैं ना। लेट्स अंडरस्टैंड द ट्रिगरिंग पॉइंट कि कहाँ से हम लोग ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। तो अब हम देखेंगे 1296 ऑन द लोअर एंड, 1331 के नीचे कौन सा लेवल है, दैट इज द 1000। लेट्स मार्क द 1000 लेवल।
In the red, I am marking the cube number, and in the orange, I am marking the square number. Okay. So now you can see the previously market took the support at the 1000 level. लोअर एंड 1000 पे यहाँ पर स्क्वायर पे कौन से हैं 9000 सॉरी 961. So let's mark that level also 961. सो यू कैन सी द मार्केट में यहाँ पर जो लेवल्स है वो काफ़ी अच्छे तरीके से प्लान की तरफ जा रहे थे हमारे. प्रीवियसली भी अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने 961 के लेवल और 1000 के लेवल पे स्टक हुआ. कहाँ तक गए 1296 के लेवल पर. वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आए दैट कोविड क्रैश टाइम, और उसके बाद मार्केट ने जो बॉटम किए थे वो कहाँ तक किए थे 729. ठीक है, 729 इज द नंबर. सो लेट्स सी 729 मार्केट ऑन रेड. 729 क्यू लेवल था, ऑलमोस्ट उस लेवल के करीब गए. बहुत ज़्यादा नहीं जा पाए थे. उसके बाद स्क्वायर नंबर से इंटीग्रेट करेंगे तो 729 देयर इज 729 नंबर ओवर हियर, एंड 784 इज द नेक्स्ट वन. So let's see 784. Now you can see the cycle is working like a good way. अगर आप ये देखने की कोशिश करेंगे, मान लो आप सिर्फ और सिर्फ एक स्विंग पोजिशनल ट्रेडर हो, जैसे कि हमारे जो WT ज्ञान के क्वाड्रेंट कोर्स है वहाँ पर हम लोग ये इस पे बारे में बहुत डिटेल में बात करते हैं. तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर भी जो सिखा रहा हूँ वो ऐसे नहीं कि या इस पे आप ट्रेड नहीं कर सकते, इस पे भी आप ट्रेड कर सकते हो. बट यू हैव टू अंडरस्टूड वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. जब भी स्क्वायर नंबर और क्यूब नंबर के बहुत करीब ट्रेड जो आएगा तो वहाँ पर आपको कुछ पैरामीटर्स को फॉलो अप करना होगा. तो हम आते हैं प्री कोविड क्रैश से. कोविड क्रैश कहाँ से हुआ? अगर आप देखेंगे मार्केट ने क्यूब नंबर को क्रॉस नहीं कर पाए और वहाँ से स्क्वायर नंबर के नीचे मार्केट ने एक लोअर बियरिशनेस की तरफ बियरिशनेस कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बनाए. वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आए, एक लेवल तक स्क्वायर और क्यूब दोनों लेवल को ब्रेक किए. नेक्स्ट पे मार्केट में जो 729 का जो लेवल था वो स्क्वायर ऑफ क्यूब के कॉमन लेवल थे. कॉमन लेवल से जंप किए ऊपर की तरफ वीकली चार्ट पे, ब्रेक द स्क्वायर नंबर ऑन द अपवर्ड साइड. वहाँ से बुलिशनेस की तरफ कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बनाए. देन मार्केट राइज अबव इट. और वहाँ से मार्केट ने क्या किया, एक बात आपको ध्यान में रखने हैं, जब भी कॉमन लेवल आपको देखने को मिलेगा तो उस कॉमन लेवल पे आप लोगों को एक प्रॉपर तरीके से ट्रेड को फाइनलाइज करना होगा कि वहाँ से एक शार्प मूवमेंट हमें देखने को मिल सकते हैं मार्केट में. ठीक है, तो शार्प मूवमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिले. एक क्यूब लेवल, ट्वाइस, थ्राइस, चौथा, मतलब फर्स्ट क्यूब लेवल पे सपोर्ट लिए मार्केट ने. 1 2 3 क्यूब लेवल को एक ही बार में मार्केट ने यहाँ पर रिच कर दिए. तो अभी जाकर फोर्थ टारगेट जो है वो अचीव हो गया है HDFC बैंक पर. नाउ देयर इज 2 वे मोमेंटम क्रिएटिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. एक तो अभी हम लोगों को इस पॉइंट पे हमें क्या नंबर के बेसिस पे ट्रेड करना होगा. देयर इज अ नंबर, आई मीन WT ज्ञान का देयर इज अ नंबर बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम जो कि है हम लोगों का, एक सेकेंड, वन, हाँ, वो है 4x4. WT ज्ञान के 4x4 ट्रेडिंग सिस्टम पे अभी हमें शिफ्ट हो जाना होगा. वाई? क्योंकि 4x4 का जो ट्रेड सिस्टम होते हैं दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड सिस्टम. जब भी मार्केट में WT ज्ञान का क्यूब नंबर या फिर क्वाड्रेंट नंबर 4 टारगेट को अचीव कर जाते हैं तो वहाँ पर हमें टाइम के हेल्प नहीं होते हैं, और टाइम के हेल्प से हम लोग वहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से क्वाड्रेंट के सीरीज को 4x4 बॉक्स के साथ साथ कनेक्ट कर सकते हैं. सो लेट्स नाउ, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इसी ट्रेड लेवल को देखेंगे विद द हेल्प ऑफ द 4x4 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी. ना 4x4 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को देखने के लिए आप 2 तरीके का टाइम यूज़ कर सकते हैं. एक तो है स्क्वायर ऑफ 9 के टाइम बेस्ड, दूसरे हम लोग यूज़ कर सकते हैं WT ज्ञान बॉक्स ट्रेडिंग मेथड. काफ़ी सिंपल है, मैं वहाँ पर ही मैं बॉक्स ट्रेडिंग हूँ, मैं अभी बॉक्स ट्रेडिंग को ही आपको सिखा रहा हूँ. ठीक है,
सो बेसिकली फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल हम लोग अगर प्रीवियस ट्रेंड को कैलकुलेट करें कि फ्रॉम दिस 23 मार्च से मार्केट ने कहाँ पर हाई बनाए, यहाँ पर हाई बनाए, और हाई बनाने के बाद इस हाई के बाद मार्केट ने अपने प्रीवियस लेवल को रीच किया। तो हम लोग इस यहाँ तक एक गैन बॉक्स को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और इस गैन बॉक्स को हम लोग फॉरवर्ड करेंगे कहाँ से, जहाँ से मार्केट के नए ट्रेंड की शुरुआत हुई, जो कि इस पॉइंट से हम लोग मार्केट में नए ट्रेंड की शुरुआत देखे और यहाँ पर एंड देखे। तो इस दोनों बॉक्स को अभी हम लोग पॉइंट कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस करेंट सिनारियो, अगर हम लोग गैन बॉक्स को प्लॉट कर रहे हैं, तो व्हाट इज द नेक्स्ट ट्रेडिंग टाइम इज कमिंग, दैट इज द 5th of June 2023। तो अकॉर्डिंग टू द करेंट मार्केट सिनारियो 5th of June 2023 के जो डेट है, वो डेट तक हमें वेट करना होगा। इस डेट के आसपास मार्केट में जो मूवमेंट आएगा वो काफ़ी बिग मूवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द HDFC बैंक। अभी ये मूवमेंट आएगा, उसके पहले क्या, उसके पहले हमारे पास रेजिस्टेंस है 1728, मतलब 1728। रेजिस्टेंस के साथ साथ हमें यहाँ पर कुछ पैटर्न्स देखने को मिले। व्हाट इज द पैटर्न? द पैटर्न इज फर्स्ट, दिस इज द इनसाइड बार फॉर्मेशन। द इनसाइड बार फॉर्मेशन बने, देन again market form the bearish engulfing pattern, then market again form the inside bar formation। तो ये एक रेंज बने हैं मार्केट में, अभी हमें इस रेंज पे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ध्यान से देखना होगा इस रेंज को कि क्या मार्केट इस रेंज के अपर हैंड साइड पे क्लोज करते हैं या फिर लोअर हैंड साइड पे क्लोज करते हैं। और टाइम, हमारे पास टाइम है 5th of June के वीकली चार्ट तक। 5th of June के वीकली चार्ट तक हमारे पास टाइम है। तो हम लोग क्या देखेंगे, जब ये 5th of June वीकली चार्ट बन जाएगा, उसके बाद डे चार्ट पे हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे और देखेंगे मार्केट क्या 1734 के ऊपर जा रहे हैं या फिर 1622 के नीचे आ रहे हैं। Whenever we found this trade setup around the level, I will update you according to the next move। और ये जो ट्रेड सेटअप हम लोग शेयर किए हैं, इस पे हम लोग लाइव में ट्रेड करेंगे विद द कॉम्पैक्ट कोर्स। हम वहाँ पर लाइव में इसी सेटअप पे ट्रेड करेंगे ताकि आपको थोड़े कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, हम लोग अगर ऐसे तरीके से ट्रेड को इनिशिएट करेंगे तो हो सकता है कि थोड़े कम रिस्क के साथ हायर रिवॉर्ड हमें मिले। सो एवरीथिंग इन द स्टॉक मार्केट इज अबाउट द पॉसिबिलिटी। हम लोग पॉसिबिलिटी को ट्रेड करते हैं एंड एंड ऑफ द डे इफ वी मैनेज आवर रिस्क फर्स्ट, हमारे पास जो कंट्रोल है वो है रिस्क मैनेज करना। रिस्क मैनेजमेंट अगर आप प्रॉपर तरीके से कर ले तो डेफिनेटली यहाँ पर फ़ायदा होते हैं ना। इसी सेटअप को अगर मैं यहाँ पर आपसे शेयर करूँ तो ऑलरेडी एट दिस पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट 27th of March को मार्केट में क्या किए, इनसाइड बार फॉर्म किए, हायर को मार्केट ने ब्रेक किया, और वो 27 मार्च, मतलब दिन के दिन जहां पर डेट आए थे उसी दिन मार्केट में एक ट्रेंड हमें देखने को मिल गया। तो उसी ट्रेंड को अगर हम लोग देखते हैं तो उसी ट्रेंड को देखते हुए हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट 1734 के ऊपर, 1728 के टारगेट को कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अगर हम देखते हैं कि मार्केट ऑन द नेक्स्ट 5th of June तक ये लेवल को नहीं तोड़ रहे हैं, मतलब 1532.05 के लो को नहीं तोड़ रहे हैं, तो आपको समझना होगा दिस इज अ चांस टू री एंटर इनटू द स्टॉक विथ कैश। कैश बेसिस पे आपको एंटर करने हैं विद हैविंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 1532.05। तो ये कंटिन्यूएशन ट्रेड होगा अकॉर्डिंग टू द current scenario of the price time squaring and the cube based trading system। ठीक है, so that's it as of now from my end today, and I will get back to you in the next video।